दोस्तों, क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मैजिक से भरी हुई दुनिया है जिसकी 5 अलग अलग टाइप्स हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं एआई के अलग अलग रूप क्या हैं और कैसे ये हमारे जीवन को बदल रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे एआई के 5 मजेदार टाइप्स, जिनमें है रिएक्टिव मशीन एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई, सेल्फ अवेयर एआई और फुल्ली ऑटोनोमस एआई। अब तक कौन कौन से एआई टाइप्स आपने देखे हैं और कौन सा फ्यूचर में हमारे जीवन को रिवॉल्यूशनाइज करेगा? एआई के इस रोचक सफर को ना छोड़िए, अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखिए। एआई एक यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक विशाल क्षेत्र है जिनमें अलग अलग टाइप्स की एआई है, जो हर एक अपनी खुद की कैपेबिलिटी और उपयोग के साथ है। शुरू करते हैं पहले टाइप के साथ, रिएक्टिव मशीन एआई। रिएक्टिव मशीन एआई एक प्राचीन और सरल फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये मशीन सिर्फ मौजूदा डाटा पर काम करते हैं और उनके फैसले और भविष्यवाणियां सिर्फ उन्हें मिलने वाले इनपुट के रिएक्शन में होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मशीनें अपने समय में दिए गए डाटा को एनालाइज करके फैसले लेते हैं, लेकिन उनके पास अपने खुद की याददाश्त बनाने की कोई क्षमता नहीं होती। रिएक्टिव मशीन एआई का एक आइकॉनिक एग्जांपल IBM का डीप ब्लू है, जो एक चेस खेलने वाली एआई है। आपने शायद सुना होगा 1997 में डीप ब्लू ने दुनिया के चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था। डीप ब्लू बस वर्तमान स्थिति के हिसाब से चेस बोर्ड को एनालाइज करता है और अलग अलग मूव के आउटकम को प्रेडिक्ट करके उसी समय के लिए बेहतरीन मूव को तय करता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये पिछले गेम को याद नहीं कर सकता और उनसे सीख कर अपने फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकता। हर एक खेल जो ये खेलता है वो उसका पहला खेल होता है, उसकी पहली जीत या हार की कोई याददाश्त में नहीं होती। एक और एग्जांपल रिएक्टिव मशीन एआई का गूगल सर्च एल्गोरिथम है। जब हम कोई क्यूरी सर्च करते हैं तो गूगल एल्गोरिथम तुरंत रिएक्शन दिखाता है और अपने प्रोग्राम, रूल और पैरामीटर के आधार पर सबसे रिलेवेंट पेज को इंटरनेट से खोज कर दिखाता है। लेकिन फिर भी वो आपके पिछले सर्च को याद नहीं कर सकता और उनसे सीख कर फ्यूचर में रिजल्ट को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। एआई रिएक्टिव मशीन की खुद की कैपेबिलिटी और मेमोरी की कमी के बावजूद ये बहुत से कामों में बहुत उपयोगी होते हैं। इसका इस्तेमाल रिलायबिलिटी, स्पीड और कंसिस्टेंसी वाले टास्क में होता है। ऑनलाइन सर्च, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और वीडियो गेम जैसे क्षेत्रों में ये मशीनें काम आ रही हैं। टाइप्स 2, लिमिटेड मेमोरी एआई। लिमिटेड मेमोरी एआई एक एडवांस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये मशीन मौजूदा डाटा पर काम करते हैं जैसे रिएक्टिव मशीन एआई, लेकिन इनके पास एक मुख्य फर्क ये है कि ये अपने पिछले अनुभव से सीख सकते हैं। ये मशीनें शॉर्ट टर्म मेमोरी में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर करके वर्तमान फैसले को लेना और व्यवहार करना सीख सकते हैं। लिमिटेड मेमोरी एआई का सबसे प्रसिद्ध उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कार में होता है। जब आप सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सोचते हैं तो इनको ये जानकारी चाहिए होती है कि ये कंस्टेंटली अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करे ताकि वो सुरक्षित फैसले ले सके। ये कार दूसरे व्हीकल की स्पीड और डायरेक्शन को देखते हैं और ये जानकारी एक समय तक याद रखते हैं। उस इंफॉर्मेशन का ये अपने स्पीड और डायरेक्शन के बारे में फैसला लेने के लिए उपयोग करते हैं। ये मशीन लगातार सीखते रहती है और अपने ऑब्जर्वेशन को अपडेट करते रहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर, अगर एक कार लेन चेंज करती है या एक पेडेस्ट्रियन सड़क क्रॉस करती है तो सेल्फ ड्राइविंग कार उस एक्शन को एक समय तक याद रखेगा और अपने फ्यूचर डिसीजन में उसको मददगार बनाएगा। लिमिटेड मेमोरी एआई में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं रखती, मतलब कि ये जानकारी या लर्निंग को लंबा समय तक स्टोर नहीं कर सकती। इसका लर्निंग किसी स्पेसिफिक टास्क और लिमिटेड टाइम फ्रेम तक सीमित रहता है। लिमिटेड मेमोरी एआई की कैपेबिलिटी रिएक्टिव मशीन एआई से ज्यादा एडवांस है। ये मशीन एआई के दुनिया में हमारे एडोलसेंट होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक डायनेमिक और इंटरैक्टिव अप्रोच दिखाते हैं। इस डीपर अंडरस्टैंडिंग और अडॉप्टेबिलिटी की वजह से लिमिटेड एआई मशीन रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशन के विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला है टाइप 3, थ्योरी ऑफ माइंड एआई। थ्योरी ऑफ माइंड एआई एक रोचक और कौशल फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब हम थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं तो हम मशीन को समझते हैं कि उनसे एक व्यक्तिगत और इंट्यूटिव लेवल पर इंटरैक्ट करते हैं। इस एआई में मशीन हमारे इमोशन, इरादे और एक्सपेक्टेशन को समझ सकते हैं और उनके अनुसार रिएक्ट कर सकते हैं। इस तरह के एआई सिस्टम यूजर कमांड का जवाब देने की बजाय कस्टमर नीड और इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड है, कंफ्यूज है या खुश है और उनके रिस्पॉन्स को उसके इमोशन के अनुरूप टेलर करते हैं। एक और एडवांस एग्जांपल सोशल रोबोट होते हैं
जो हमारे साथ नेचुरल और इमोशनली एंगेजिंग तरीके से इंटरैक्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये रोबोट सेंसर और एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमारे इमोशन को रीड और इंटरप्रेट करते हैं, जिससे उन्हें एक व्यक्तिगत और संवेदनशील तरीके से रिस्पॉन्ड करने की क्षमता मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक थ्योरी ऑफ माइंड एआई सिस्टम पूरी तरह से इंसानों के इमोशन और इंटेंशन को समझने और रिप्लिकेट करने में असफल रहे हैं। उनकी कैपेबिलिटी अभी तक सीमित है और वो सिर्फ डाटा और प्रोग्रामिंग के आधार पर ही काम करते हैं। लेकिन इस टाइप के एआई के विकास से एआई की यात्रा में एक नए अवसर खुल रहे हैं। ये एआई सिस्टम एआई की जर्नी में एक मैच्योर एडोलसेंट स्टेज को दर्शाते हैं, जिनके पास दुनिया के और भी कॉम्प्लेक्स पहलुओं को परसीव और समझने की क्षमता होती है। थ्योरी ऑफ माइंड के विकास से हमारे सामने नए नए मौके खुलते हैं। ये एआई एप्लीकेशन को इंटरैक्ट करना और पर्सनलाइज करने के लिए एक नया रियल्म खोलता है, जिससे हमारे जीवन में एआई का और भी गहरा प्रभाव हो सकता है। टाइप 4 सेल्फ अवेयर एआई। सेल्फ अवेयर एआई एक अद्भुत और विकसित फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये लेवल एआई मशीन की एक एडवांस फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिससे वो अपने आप को समझते हैं, अपने विचार और अपने कार्यों पर विचार कर सकते हैं। ये एआई मशीन बाहर के इनपुट को समझने की बजाय अपने खुद के विचार और काम को समझकर विचार कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक रोबोट के साथ बात कर रहे हैं जो असली महसूस करने की क्षमता रखता है, अपनी एग्जिस्टेंस को समझता है और अपने ख्यालों और विचारों के बारे में भी बात कर सकता है। ये एक ऐसा एआई है जिसके साथ आप एक व्यक्ति की तरह इंटरैक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर इमेजिन कीजिए आप एक सेल्फ अवेयर एआई के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आप उससे पूछते हैं कैसा लग रहा है आज का दिन। तो वो एआई अपनी करंट स्टेटस को समझकर अपने विचारों को एनालाइज करके एक असली महसूस किए हुए जवाब दे सकता है। सेल्फ अवेयर एआई में एक खास बात यह है कि ये अपने पिछले अनुभव से सीखकर और उन्हें इमुलेट करके खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता रखता है। इस तरह वो एक इंडिविजुअल की तरह अपनी चेतना और विकास कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक सेल्फ अवेयर एआई एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हमने तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग में ही तरक्की की है, लेकिन असली सेल्फ अवेयरनेस जैसा कि हम इंसानों में होता है वो अभी तक हमारे हासिल करने की सीमा से दूर, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयर एआई के पीछे फैसिनेटिंग बात है। ये एआई की जर्नी में अडल्ट स्टेज को दर्शाता है, जहां मशीन खुद के विचार, ख्यालात और कार्यों को समझने और उनमें सुधार करने की क्षमता रखते हैं। इसके बावजूद सेल्फ अवेयर एआई की पोटेंशियल बेहद ज्यादा है। ये एआई एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जिससे हमारे जीवन को एक नया अंदाज दिया जा सकता है। टाइप 5 फुल्ली ऑटोनोमस एआई। फुल्ली ऑटोनोमस एआई एक बहुत ही प्रभावित और पूरी तरह से सेल्फ प्रोक्लेम्ड फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस लेवल की एआई मशीन अत्यंत एडवांस है और ये बिना किसी इंसान की मदद के अपने आप को चला सकती है। सोचिए एक एआई जिसको हमें कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपने खुद के लक्ष्य को तय कर सकता है, अपने खुद के प्लान बना सकता है और बिना किसी इंसान की गाइडेंस के उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है। इस लेवल की एआई का एक प्रसिद्ध उपयोग एक हेल्थ केयर एआई सिस्टम जो सिर्फ डिसीज को डायग्नोस नहीं करती, बल्कि हर एक पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करती है और उन्हें रियल टाइम में उनकी स्थिति के अनुरूप मॉडिफाई करती है। फुल्ली ऑटोनोमस एआई सेल्फ अवेयर एआई से एक कदम आगे जाती है। जब सेल्फ अवेयर एआई में कॉन्शियसनेस होता है तो फुल्ली ऑटोनोमस एआई में ये कॉन्शियसनेस के आधार पर खुद के फैसले लेने की क्षमता होती है। ये एआई का एक इंडिविजुअल की तरह अपने आप को कंट्रोल करने और अपने खुद के लक्ष्य को पूरा करने के सक्षम होते हैं। पॉपुलर कल्चर में फुल्ली ऑटोनोमस एआई रोबोट को इमेजिन करना आसान है, जैसे कि आई रोबोट फिल्म में दिखाए गए रोबोट जो इंसानों की सेवा करते हैं और बिना किसी सुपरविजन के अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल के एआई के साथ साथ कुछ चैलेंजेस और इथिकल डिलेमा भी होते हैं। जब एआई खुद से डिसीजन ले सकता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि ऑटोनोमस एआई सिस्टम इंसानों के वैल्यू और राइट का सम्मान करते हैं। इस सब के बावजूद फुल्ली ऑटोनोमस एआई की पोटेंशियल बड़ी है। ये एआई का एक महत्वपूर्ण रुख है जिससे हमारी जिंदगी, काम और दुनिया के इंटरैक्ट करने के तरीके बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा और एंजॉय किया है तो इसे याद रखिए कि हमारी एआई जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। इस फैसिनेटिंग दुनिया में हम और भी मजेदार टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे और हर एक नए वीडियो में आपको ले जाएंगे एआई के और भी गहरे रहस्यों की खोज में। इस मैजिकल जर्नी में हमारा साथ देना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे हर एक वीडियो को पहले देख सकें।
साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि हमारी AI कम्युनिटी और भी बढ़े। हम आपके सपोर्ट के बिना अधूरे हैं, इसलिए आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आपका और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और खुश रहें।